हे एवरीवन, वेलकम बैक हो गया फिर से। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एआर इनवॉइस प्लस पेमेंट। एआर इनवॉइस प्लस पेमेंट का यूज़ हम बेसिकली मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं जो केस सिनेरियो यूज़ करने वाला हूँ वो सिनेरियो है कैश अकाउंट का। बेसिकली क्या होता है कि हमें एक ही एंट्री को दो जगह इम्पैक्ट दिखाने पड़ते हैं। अगर मैं डायरेक्ट एआर इनवॉइस बनाता हूँ तो पार्टी का मेरे पास क्या होगा, बैलेंस ड्यू बचेगा। अगर मैं एआर प्लस पेमेंट क्रिएट करता हूँ, मान लीजिए कि अगर मेरे पास कैश में पेमेंट आई है, तो मैं ये तो करूँगा नहीं कि मैं एआर इनवॉइस बनाऊँगा उसके बाद मैं इनकमिंग पेमेंट चढ़ाऊँगा। तो ये क्या हो गया, मेरी दो एंट्री हो गई। अगर मैं इन दो एंट्री करने से बचता हूँ तो मैं एआर इनवॉइस के अंदर ही उस इनकमिंग पेमेंट को भी डाल दूँगा। वो कैसे देखेंगे, चलो बताता हूँ। मॉड्यूल में आएंगे, मॉड्यूल के अंदर आओगे आप सेल्स एआर के अंदर, और यहाँ पे मिलेगा आपको एआर इनवॉइस प्लस पेमेंट। इससे पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, परफॉर्म माई इनवॉइस, डिलीवरी, एआर इनवॉइस, सेल ऑर्डर, इन सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। एआर इनवॉइस डॉक्यूमेंट बेसिकली ये एक एआर इनवॉइस ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, एआर प्लस पेमेंट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। एआर इनवॉइस में क्या होगा, आपका बिल भी कट जाएगा और आपको पेमेंट भी ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, बैकएंड में चली जाएगी। इसको आप फ्लो में भी यूज़ कर सकते हो, एआर इनवॉइस के फ्लो में, लाइक कि पहले हम ऑर्डर बनाएंगे, फिर परफॉर्मा इनवॉइस बनाएंगे, उसके बाद हम एआर प्लस पेमेंट कर देंगे। हम ये फ्लो भी यूज़ कर लेंगे, या फिर डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक अकाउंट है जिसका नाम है कैश अकाउंट। ठीक है, मेरे पास एक कैश सेल है। मैं अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपना आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी नेसेसरी डिटेल है वो मुझे डाल देनी है। जैसे क्वांटिटी कितनी है, मान लीजिए मैं 10 क्वांटिटी डालता हूँ। मेरा यूनिट प्राइस ऑटोमेटिक उठ के आ गया। मैं अब यहाँ पे डालता हूँ टैक्स कोड। टैक्स कोड डालने के बाद मैं डायरेक्ट अपना वेयर हाउस देखूँगा। इसके बाद जैसे ही आप इसको सेव करोगे, यस करोगे, अपना होल्डिंग टैक्स अगर आपको डालना है तो डालिए, आपके पास ऑटोमेटिकली पेमेंट मेन्स की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको जो आपने सेल की है उसका पेमेंट आपका कैसे आया है वो यहाँ पे डाल दीजिए। बैंक अकाउंट आया है, वाई कैश आया है, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ से डायरेक्ट कैश की एंट्री कर दे रहा हूँ अपने कैश अकाउंट में। इसके बाद मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा। अपने बाद मेरे पास जो इनवॉइस की वैल्यू होगी टोटल, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठ जाएगी, और यहाँ पे जो बैलेंस ड्यू है वो यहाँ से हट जाएगा। ओके करेंगे, और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। यस। अब यहाँ पे जो देखोगे आप, मैं बैक करता हूँ, उस बिल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो बिल ऑटोमेटिकली क्लोज हो चुका है, क्योंकि मैंने क्या किया है, एआर इनवॉइस क्रिएट कर लिया और डायरेक्ट मेरे पास मैंने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास जो बैलेंस ड्यू है वो भी यहाँ पे कुछ नहीं आ रखा है, ब्लैंक आ रखा है। इसको हम राइट क्लिक करके रिलेशनशिप मैप देख लेते हैं। जैसे ही आप रिलेशनशिप मैप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपका एआर इनवॉइस दिख रहा है, और साथ ही क्या पड़ गई, वो ऑटोमेटिकली इनकमिंग पेमेंट डल गई। जैसे ही आप इनकमिंग पेमेंट को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें फिल हो गई, यहाँ पे उसकी पेमेंट भी क्लियर हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एआर इनवॉइस प्लस पेमेंट हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।